अलीगढ़ की एक मां ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। वह अपनी ही बेटी के होने वाले पति से प्यार कर बैठी और जब बेटी को शादी की तारीख नज़दीक आई तो मां ने अपने होने वाले दामाद के साथ घर से भाग गई। दोनों के लव कनेक्शन का जरिया बना एक स्मार्टफोन जो उसके दामाद ने गिफ्ट किया था। दोनों एक दूसरे से 20-20 घंटे से भी ज़्यादा देर तक बातें करते थे। आगामी 16 अप्रैल को इनकी बेटी के साथ इनका शादी होना तय हुआ था। करीब एक महीने पहले शादी की बातचीत फाइनल हुई थी। उसी दौरान होने वाले दामाद जी सासू माँ को एक मोबाइल गिफ्ट किया और फिर नॉर्मल बातचीत चालू हुई। फिर कुछ दिनों में ही इन दोनों की केमिस्ट्री जमने लगी और इतनी जमने लगी कि शादी के सीन से बेटी गायब हो गई। होने वाले ससुर जी बेंगलोर में जॉब करते हैं। जब वो पिछली मर्तबा घर में देखा कि होने वाले दामाद जी ससुर माँ से घंटों घंटों बात करते हैं तब 24 में से 20 घंटे फोन में ही लगी रहती है। होने वाली बीवी तो कहीं ही नहीं, कोई संपर्क ही नहीं, बस हरदम हर वक्त सासू माँ। अब शादी के 9 दिन पहले सासू माँ होने वाले दामाद जी के साथ फुर्र हो गई। घर में बेटी के लिए जो भी रुपए और गहने जेवरात जमे थे वो सब अपने साथ लेकर निकल ली। घर में अब कोई पैसा नहीं शेष रहा। इतना ही नहीं, होने वाले दामाद जी ने भागने के बाद होने वाले ससुर जी को फोन करके बताया कि तुम लोगों ने सासू माँ को 20 साल तक बहुत परेशान किया, सताया है, जुल्म किया है। अब इन्हें हमेशा के लिए भूल जाओ, ढूंढने की कोशिश भी मत करना। अलीगढ़ में एक मां ने ही अपनी बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। वह होने वाले दामाद से एक दिन में घंटों घंटों बात करती थी। पति को शक था लेकिन शादी नजदीक थी, वह विवाद नहीं चाहता था। नहीं पता था कि वह होने वाले दामाद के साथ ही फरार हो जाएगी। पुलिस तलाश में जुटी है। यूपी के अलीगढ़ से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटी की शादी से महज 9 दिन पहले यानी 6 अप्रैल को उसकी मां दूल्हे के साथ फरार हो गई। ये मामला अलीगढ़ के थाना मंडराक क्षेत्र से एक गांव का है जो 16 अप्रैल को बारात आनी थी। शादी की तैयारियां पूरी थी, हल्दी संगीत और रिश्तेदारों का आना जाना सब कुछ तय था, लेकिन सर में लिहाजा समाज, पति, बेटी और परिवार किसी का भी परवाह किए बिना एक मां ने ही अपनी बेटी के अरमानों पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि दामाद अपने होने वाली पत्नी के बजाय अपनी सास से 22-22 घंटे तक फोन पर बात करता था। पति अपने परिवार का पेट पालने के लिए बेंगलुरु में मेहनत मजदूरी करता था। बेटी का कहना है कि मेरी माँ ही मेरी सौतन बन गई और 8 लाख के पैसे कैश जेवरात लेकर पति के साथ फरार हो गई। वह रात भर उसके साथ बातें करती थी और अब दोनों लापता है। मुझे इंसाफ चाहिए। बेटी ने अपनी मां के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल थाना मंडराक में गुमशुदगी का शिकायत दर्ज कर ली गई है। जब इस मामले में पुलिस से पूछताछ किया तो थाना इंचार्ज ने बताया कि एक महिला के गुमशुदगी का मामला हमारे पास आया है। हमने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फरार महिला के पति और लड़की के पिता जितेंद्र ने बताया कि मेरी लड़की 16 अप्रैल के तारीख की शादी थी। लड़का मेरी लड़की के बजाय मेरी बीबी अनीता से बात करता था। मैंने 3 महीने से बेंगलुरु में रहता हूँ, काम करता हूँ। वो लगातार दामाद से बात कर रही थी। मुझे शक था लेकिन शादी नज़दीक आ गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा और नहीं डांटा। वह दिन रात घंटों बात करती थी। अब वह फरार है तो मैं गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। मैंने पत्नी को कई बार फोन किया लेकिन उसने फोन को स्विच ऑफ कर लिया है। वह लड़का ही मेरी बीवी को लेकर फरार हो गया है। 3.5 लाख का कैश और 5.5 लाख का जेवर लेकर गया है। मैंने अपनी बीवी लड़के को फोन किया तो उसने कहा कि मेरे पास आपकी पत्नी नहीं है। जब मैंने बहुत जोर दिया तो उसने कबूला कि 20 साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम इसे परेशान करते हो, अब उसे भूल जाओ। पुलिस ने कहा कि 2 दिन में ढूंढ निकालेंगे। मैं चाहता हूं कि 1-2 दिन के अंदर हमारे सामने पेश किया जाए। वहीं जिस लड़की शादी टूटी है उसने कहा कि मेरी शादी 16 अप्रैल को होनी थी। लड़के का नाम राहुल था। राहुल और मेरी माँ 3-4 महीने से कॉल पर बात चल रही थी। हमारी अलमारी से 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का जेवर लेकर चली गई। जो लड़के ने कहा सब कुछ लेकर चली गई। 10 रुपए तक भी नहीं छोड़ी जो हम चाय बनाकर पी सके। हमें सुबह 4:30 बजे ही पता चला। हमें तो माँ तो अब कुछ नहीं लेना है, लेकिन हमारा पैसा और जेवर वापस मिलना चाहिए। हमारी चीज़ें वापस होनी चाहिए। बेशक माँ और होने वाले दामाद फरार हो गया है। बेटी की शादी का मंडप सुना रह गया। दुल्हन बनने से पहले ही बेटी का जीवन उजड़ गया, जिसके चलते वह बीमार हो गई है। लेकिन इस घटना के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब रिश्तों पर भी भरोसा करना गुनाह है।